महाराष्ट्र में कांग्रेस और शिवसेना के बीच दूरी बढ़ती जा रही है। पहले राम मंदिर और बकरी ईद के मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना के अलग अलग सुर से परेशानी बढ़ रही थी। अब महाराष्ट्र के पूर्व सीएम और वर्तमान सरकार के कैबिनेट मंत्री अशोक चौहान ठाकरे सरकार से नाराज हो गए हैं। चौहान की नाराजगी को समझने के लिए देखिए ये रिपोर्ट। महाविकास आघाड़ी की सरकार में अनबन खत्म नहीं होती है। कभी मुद्दों पर तो कभी उपेक्षा को लेकर तीनों पार्टियों के बीच अनबन होती रहती है। राम मंदिर के मुद्दे पर शिवसेना के स्टैंड से कांग्रेस और एनसीपी की परेशानी बढ़ गई। एनसीपी और कांग्रेस ने जहां पीएम मोदी के अयोध्या जाने को लेकर सवाल उठाया, तो शिवसेना ने अपना हिंदुत्व का एजेंडा चलाया। इसके बाद बकरी ईद पर भी कांग्रेस नेता ने सरकार के निर्देशों के खिलाफ बोलना शुरू कर दिया। बकरी ईद पर प्रतीकात्मक कुर्बानी को लेकर कांग्रेस नेता ने सरकार को विचार करने की नसीहत दे डाली। इन मुद्दों के अलावा महाराष्ट्र में मंत्रियों के अधिकारियों को लेकर भी तीनों पार्टियों के बीच तनातनी बढ़ती रहती है। पहले एनसीपी नेता छगन भुजबल ने उद्धव सरकार से नाराजगी दिखाई, तो अब कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और महाराष्ट्र सरकार के मंत्री अशोक चौहान ने ठाकरे सरकार को चेतावनी दे दी है। दरअसल मंत्री समूह की बैठक में लोक निर्माण विभाग के बंटवारे का प्रस्ताव लाया गया। हालांकि उस प्रस्ताव पर बैठक में चर्चा नहीं हो सकी थी, लेकिन प्रस्ताव को लेकर विभाग के मंत्री अशोक चौहान नाराज हो गए। अशोक चौहान का कहना है कि ये प्रस्ताव बिना उनसे सलाह मशवरा किए मंत्री समूह की बैठक में लाया गया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता इतने नाराज हो गए कि कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष बाला साहब थोराट को बीच बचाव करना पड़ रहा है। उन्होंने इसके लिए समाधान के लिए अशोक चौहान से मुलाकात की। बाला साहेब थोराट ने अशोक चौहान को खुश करने के लिए उनकी नाराजगी को जायज ठहराया। उन्होंने अशोक चौहान से कहा कि किसी भी मंत्रालय के भीतर कोई काम किए जाने के लिए संबंधित मंत्री से चर्चा करना जरूरी है। अधिकारियों को भी संबंधित मंत्री को विश्वास में लेना चाहिए। उन्होंने इसके लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे से बात करने को भी कहा है। हालांकि बाला साहेब थोराट ने अशोक चौहान से मुलाकात कर उनकी नाराजगी दूर करने की पूरी कोशिश की है, लेकिन चौहान अभी खुश नहीं है। उन्होंने पहले भी उद्धव ठाकरे की सरकार के खिलाफ बोला है। कांग्रेस के मंत्रियों की उपेक्षा करने की बात वे पहले भी उठा चुके हैं। कुछ समय पहले तो उन्होंने खुलेआम कहा था कि कांग्रेस के मंत्रियों को हर छोटी बात के लिए परेशान किया जाता है। अब उनके मंत्रालय से संबंधित फैसले पर उनसे चर्चा नहीं की गई है, तो उनकी नाराजगी लाजमी है। महाराष्ट्र में शिवसेना के साथ सरकार में शामिल होकर कांग्रेस ने भाजपा को सत्ता से दूर तो कर लिया, लेकिन उनके मंत्री खुश नहीं हैं। कांग्रेस के मंत्रियों को लगता है कि उद्धव ठाकरे एनसीपी को ज्यादा अहमियत देते हैं। ठाकरे कांग्रेस की मजबूरी का फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। यही कारण है कि हर मुद्दे पर कांग्रेस और शिवसेना के बीच तनाव पैदा हो जाता है। अब इस तरह के तनाव के साथ कितने दिनों तक सरकार चलती है, ये तो समय ही बताएगा। इसी तरह की खबरें मैं आपके लिए लाती रहूंगी। तब तक के लिए बने रहिए हमारे साथ। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें, ताकि आप तक हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। आप अपना सुझाव हमें कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। हमारे साथ जुड़ने के लिए शुक्रिया।